तो एक दोस्त का कमेंट आया था यूट्यूब पर। उन्होंने कमेंट में ये पूछा था कि मंत्र जाप से क्या हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं, पहली बात तो भगवान की प्राप्ति का कोई इसके अंदर मतलब ही नहीं है। मतलब आपको भगवान प्राप्त नहीं है, मेरे हिसाब से तो आपके अंदर भगवान है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है। लेकिन आप मंत्रों के द्वारा मतलब उनको देखना चाहते हो, तो ठीक है, ऐसा ही सही। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मंत्रों से भगवान की प्राप्ति तो आप देख लोगे, भगवान को फील तो आप कर लोगे, लेकिन क्या है, मंत्र के अंदर ही फंस कर रह जाओगे। क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो ये मंत्र है ना, वो भी इस पृथ्वी की ही देन है, ये पृथ्वी के ही शब्द हैं। लेकिन आप उसको देखना चाहते हो जो आपके अंदर है, जो हर जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। उसको आप तभी देख पाओगे जब आप अपने अंदर डुबकी लगाओगे, अपने अंदर जाकर देखोगे। और वो कैसे जाओगे? अपने जो नाक के छिद्र हैं, यहाँ से आप क्या है, सांस लेते हो, ब्रीदिंग लेते हो, और उस सांस को आप देखते जाओ बड़ी ही सूक्ष्म गति से, बहुत ही सूक्ष्म गति से लेनी है। और उस सूक्ष्म गति सांस के ऊपर फोकस करना है कि ये सांस कहाँ से जा रही है और कहाँ से निकल रही है। मतलब ये सांस क्या है, यहाँ पर हमारे मतलब नाक के छिद्रों पर टच करते हुए अंदर एंटर करती है, अंदर जाती है। तो क्या है, हमारा जो ध्यान है यहीं पर होना चाहिए। और फिर इसी सांसों के ऊपर ध्यान से हम क्या है, हम अंदर जाना शुरू करते हैं। और फिर ध्यान से सुनना कि ये जो सांस की जो डोर है, ये किस छोर से बंधी हुई है, इसका छोर कहाँ है, छोर कहाँ है। छोर ऐसा मतलब माना जाता है कि छोर है मणिपुर चक्र, यानी कि जो नीचे नाभि के मतलब नाभि से नीचे तक इस सांस को जाना चाहिए, वहीं पर मूलाधार चक्र स्थित होता है। तो मैं आपको बता दूं, जब तक आपकी ये जो सांस है नीचे नहीं जाएगी, तब तक आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ना ही आध्यात्म को समझ पाओगे, ना ही मंत्रों को समझ पाओगे। और फिर एंड में क्या है, मंत्र तक ही मतलब लटक कर रह जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, मंत्र तक नहीं रहना है, मंत्र से आगे जाना है।